नमस्कार दोस्तों, आरपीजे क्लासेस में स्वागत है। आज का पीटीटी और बीएसटीसी दोनों का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान के लोक नृत्य। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के लोक नृत्य जो आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है और इस टॉपिक से प्रश्न आपको देखने को एग्ज़ाम में मिलेंगे। तो किस बात की देर, जी हाँ दोस्तों, किस बात की देर, ये प्रश्न आएंगे यहाँ से, तो इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं होगा। तो चलिए, लोक नृत्य आपको हाथों पर रटवा दूंगा। जी हाँ दोस्तों, हाथों पर रटवा दूंगा। किस प्रकार से, चलिए करते हैं शुरुआत क्लास की। देखिए, भीलों के लोक नृत्य। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न कैसे आएगा, इसकी लैंग्वेज देखिए कि गवरी या राई नृत्य किस जनजाति का है। फिर 4 ऑप्शन आएंगे, भील जनजाति, ग्रासिया जनजाति, इस प्रकार से प्रश्न आएगा। चलिए करते हैं शुरुआत। देखिए, भीलों के लोक नृत्य: गवरी नृत्य, राई नृत्य, गेड़ नृत्य, युद्ध नृत्य, रमणी नृत्य, द्विचक्री नृत्य, घुमरा नृत्य, हाथीमना नृत्य, बेंजा नृत्य। ये नृत्य आपको इतना कहूँ याद करना है तो मुश्किल रहता है। इसके लिए आपको एक बढ़िया ट्रिक, जी हाँ दोस्तों, ये ट्रिक कर लीजिए, भीलों के लोक नृत्य आपके हाथ में होंगे। जी हाँ दोस्तों, चलिए करते हैं इन ट्रिक की शुरुआत। देखिए, भीलों की गवरी गेरों के युद्ध में हाथी पर बैठकर रम पीकर द्विचक्री घूमी। ये वर्ड आपको याद रखना होगा। जी हाँ दोस्तों, भीलों की गवरी गेरों के युद्ध में हाथी पर बैठकर रम पीकर द्विचक्री घूमी। अब देखिए, एक एक से इसको कहते हैं ना, एक एक को जांच करते हैं। चलिए देखो, भीलों की गवरी यानी देखिए भीलों से देखिए कि भीलों के नृत्य, गवरी यानी गवरी नृत्य, गेरों से यानी गेड़ नृत्य, युद्ध से युद्ध नृत्य, हाथी से हाथीमना नृत्य, बैठकर यानी बे से बेंजा नृत्य, र से रमणा नृत्य, रमणी नृत्य, और क से जो है वो करना नृत्य, जो इसमें है नहीं, कोई बात नहीं, और द्विचक्री यानी द्विचक्री नृत्य, और घू से यानी घुमरा नृत्य। तो चलिए, ये तो हो गए भीलों के नृत्य। एक बार फिर देखिए, गवरी नृत्य, गेर नृत्य, युद्ध नृत्य, हाथीमना नृत्य, बेंजा नृत्य, रमणी नृत्य, करना नृत्य, द्विचक्री नृत्य और घुमरा नृत्य। बस भीलों के लोक नृत्य हो गए। इस ट्रिक को याद रखिएगा जरूर। चलिए, गौरी देखिए, इन नृत्यों में से अगर आपको एक भी प्रश्न अंदर से पूछेंगे, जी हाँ दोस्तों, एग्जाम में ये बार बार क्वेश्चन आते हैं। गौरी नृत्य में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला कि शिव व भस्मासुर से शिव और भस्मासुर से कथा का उद्भव। जी हाँ दोस्तों, कथा का उद्भव किस नृत्य में किया जाता है, तो गौरी या राई नृत्य। ये मेवाड़ से संबंधित है। इसमें जो है 5 पात्र होते हैं, 2 राइयाँ होती हैं, 1 खुड़खुड़िया, झामटिया, और इस प्रकार से होते हैं। आपको पात्र याद रखने की दिक्कत नहीं है, ये याद रख लीजिएगा, काफ़ी है। चलिए, अब बात करें हम अगले नृत्यों के बारे में। ये आप जरूर याद रखिए, ये लोक नृत्य क्लास इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न एक भी बाहर नहीं जाएगा, इसलिए रट लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, रट लीजिएगा। बिंदौरी नृत्य जो है वो झालावाड़ का प्रसिद्ध है। मीणाओं के प्रमुख, जी हाँ दोस्तों, मीणाओं के 2 नृत्य, एक रशिया नृत्य, एक नेजा नृत्य। मीणाओं से अधिकतर प्रश्न आता है तो इस नेजा नृत्य से आता है। नेजा नृत्य किस जनजाति का है, तो मीणा जनजाति का नेजा नृत्य है। चलिए, ग्रासियों जनजाति के प्रमुख। देखिए, भीलों के नृत्य और ग्रासियों के नृत्य सर्वाधिक एग्जाम में पूछे जाते हैं। बिल्कुल, सर्वाधिक एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए, गोल नृत्य ग्रासिया के देखते हैं। गोल नृत्य, लूड़ नृत्य, मांदल नृत्य, मौर्य नृत्य, ज्वारा नृत्य, वालर नृत्य, रायण नृत्य, कूद नृत्य और 2 नृत्य। इतने याद रखने की जरूरत नहीं है, ये लाइन लिख लीजिएगा, आपके ग्रासिया जनजाति के पूरे लोक नृत्य याद हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ग्रासिया जनजाति जो है सिरोही में अधिकतर निवास करती हैं। चलिए, गोलू सिरोही में, जी हाँ दोस्तों, कहाँ निवास करते हैं, सिरोही में। चलिए, गोलू मामा ज्वारा में कूदो, बस इतना ही, गोलू मामा ज्वारा में कूदो। अब देखिए, गो से गोल नृत्य, लू से लूर नृत्य, माँ से मंदल नृत्य, मो से मौर्य नृत्य, ज्वारा से ज्वारा नृत्य, वाह से, इसमें वाह है ना, वाह से वालर नृत्य, रा से रायण नृत्य, और कूद से कूद नृत्य, और 2 से 2 नृत्य। बस बात खत्म। एक बार फिर देखिए, गो से गोल नृत्य, लू से लूर नृत्य, माँ से मंदल नृत्य, मो से मौर्य नृत्य, और ज से ज्वारा नृत्य, वा से वालर नृत्य, रा से रायण नृत्य, कू से कूद नृत्य, 2 से 2 नृत्य। बस गोलू मामा ज्वारा में कूदो, ग्रासिया जनजाति के नृत्य आएंगे। सीधी एक ट्रिक याद रखनी चाहिए, गोलू मामा ज्वारा में कूदो। और भीलों की मैंने बताई थी, भीलों की गवरी गेरों के युद्ध में, जी हाँ, भीलों की गवरी गेरों के युद्ध में रम पीकर द्विचक्री घूमी। बस इतना तो याद करना है। याद करना कहाँ है दिक्कत, मुझे वो याद है तो आपको क्यों नहीं हो सकती, आपको भी करना होगा, क्योंकि सिलेक्शन आपको लेना है। अब देखिए, वापस देखिए, भीलों की जो ट्रिक, भीलों की गवरी गेरों के युद्ध में हाथी पर बैठकर रम पीकर द्विचक्री घूमी। और ग्रासिया जनजाति की गोलू मामा ज्वारा में कूदो, बस
अब चलिए, ये तो है 70%। अगर पर्सन आएंगे लोक नृत्य में तो ग्रासिया, मीणा और इसमें भील नृत्य जो है इसमें आते हैं। अब बाकी को भी हम नहीं छोड़ सकते, बाकी को भी साथ लेकर चलना होगा। देखिए, थाली नृत्य कोलूमंड जोधपुर में मनाया जाता है। ये पाबूजी, जी हाँ, लोक देवता पाबूजी की आराधना में ये थाली नृत्य जोधपुर के कोलूमंड में किया जाता है। गुड़ला नृत्य जोधपुर में, गुड़ला नृत्य दोस्तों, गुड़ला नृत्य की कहानी है कि राव सातल देव मारवाड़ का एक राजा था। जी हाँ दोस्तों, 1491 में एक गुड़ले खां नागौर का, शायद नागौर होगा उस समय, नागौर का एक सूबेदार था जिसने जो है 150 कन्याएं, जी हाँ दोस्तों 150 हैं वो कन्याएं कणगौर में पूजा कर रही थी। तो गुड़ले खां ने इन 150 कन्याओं को उठाकर ले गया था। तब राव सातल देव, जी हाँ दोस्तों, राव सातल देव ने गुड़ले खां पर आक्रमण किया और गुड़ले खां का सिर, बिल्कुल गुड़ले खां का सिर जो है काट कर मारवाड़ लेकर आए थे। इसी याद में ये गुड़ला नृत्य किया जाता है। छिद्रित मटकी में जो है, छिद्रित मटकी के माध्यम से ये नृत्य किया जाता है, गुड़ला नृत्य जोधपुर। ऊंट नृत्य मैंने क्लास में बताए हुए हैं। ऊंट नृत्य हो, ऊंट महोत्सव हो, ऊंट मेला हो, कोई भी हो ऊंट से संबंधित, सीधा एक ही आएगा, बीकानेर। कौन सा नेर? बीकानेर। नाहर नृत्य, नाहर नृत्य दोस्तों मांडलगढ़ भीलवाड़ा में मनाया जाता है। ये नृत्य किया जाता है, कहते हैं कि जब शाहजहां, मुगल बादशाह शाहजहां यहाँ से आया था तब नाहर के रूप में लोगों ने उनका स्वागत किया था, तो ये नाहर नृत्य मनाया जाता है। एक जिस नृत्य के पीछे फैक्ट होता है मैं वो फैक्ट भी बताता हूँ दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, चलिए, कालबेलिया के प्रमुख नृत्य इंपॉर्टेंट है। कालबेलिया नृत्य, ये इडोनी नृत्य, देखिए इडोनी नृत्य, संक्रिया नृत्य, पणियारी नृत्य, बांगरिया नृत्य और कालबेलिया खुद नृत्य। अगर आपको यहाँ पूछे कि गुलाबो सपेरा, जी हाँ दोस्तों, गुलाबो सपेरा का संबंध कहाँ से है तो कालबेलिया नृत्य से हैं। अब देखिए, सहरिया जनजाति, सहरिया जनजाति दोस्तों 12 में इनका निवास स्थान है कि सहरिया जनजाति अधिकतर कहाँ निवास करती है तो 12 जिले में निवास करती हैं। अब सहरिया जनजाति के देखिए प्रमुख नृत्य कौन कौन से, ये शिकारी नृत्य, बी लहंगा और सी इंद्रपरी और डी झीला। जी हाँ, ये 4 नृत्य जो हैं सहरिया जनजाति के इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, नोट देखिए, मछली नृत्य बंजारों का नृत्य है। जी हाँ दोस्तों, ये अविवाहित कन्या द्वारा किया जाता है। ये मछली नृत्य बंजारों से संबंधित है, याद रखिएगा। चलिए, ये इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ छपने वाला क्वेश्चन, बम नृत्य कहाँ किया जाता है। देखिए, ऑप्शन में पहले तो पहली प्राथमिकता अलवर को देनी है। अगर ऑप्शन में अलवर और भरतपुर दोनों आ जाए तो आपको अलवर टिक करके आना है, ना कि भरतपुर। अगर अलवर आपको वहाँ नहीं दिया है तो भरतपुर करके आ जाइए, इतना मैं आपको बता चुका हूँ। तो कन्फ्यूजन नाम की जो है आपको रखना ही नहीं है। डांग नृत्य नाथ द्वारा राजसमंद का जो है प्रसिद्ध है। ढोल नृत्य जालोर का प्रसिद्ध है कि जब फसल निकाली जाती है तो ये ढोल नृत्य किया जाता है। संग या ढप नृत्य शेखावटी में सिकर सुरू झुंझुनू 3 जिले आते हैं। गिद्दड़ नृत्य भी शेखावटी का प्रसिद्ध है। चलिए, गुर्जरों के प्रमुख नृत्य, जी हाँ दोस्तों, गुर्जरों के 2 नृत्य हैं, चरी नृत्य या झूमर नृत्य। ये चरी नृत्य अधिकतर पूछा जाता है एग्जाम में, अगर आएगा तो प्रश्न चरी नृत्य से। कथोड़ी जनजाति के नृत्य, मावलिया नृत्य या होली नृत्य, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। कंजरों के प्रमुख नृत्य धाकड़ नृत्य, लाठी नृत्य या चक्री नृत्य, ये भी बहुत कम होती है संभावना। जो ज़्यादा संभावना है 80% जिनके एग्जाम में आने की संभावना है मैं वो ऊपर बता चुका हूँ, लेकिन जो 20% है ना, ये महत्वपूर्ण बिंदु में आपको भी देखने को मिलेंगे, तो ये क्लास मिस मत कीजिएगा। अब देखिए, मेवों के नृत्य रणबाजा और रतवई। जी हाँ दोस्तों, मेव मुसलमान है, इन मेव मुसलमानों द्वारा रणबाजा और रतवई नृत्य किया जाता है। ये महत्वपूर्ण बिंदु, जी हाँ दोस्तों, ये तो आपको रटने ही हैं ये महत्वपूर्ण बिंदु, क्योंकि यहाँ से प्रश्न सीधा आता है एग्जाम में। ना तो भाषा बदलती है प्रश्न की, ना लैंग्वेज हूबहू सप्ताह है। तो चलिए, ये है हमारी अंतिम स्लाइड। अष्टताल पद्धति व जल सारंगधर की कथा पर आधारित है। यहाँ मैं लिखा नहीं हूँ, जी हाँ दोस्तों, तो घूमर, जी हाँ दोस्तों, घूमर जो है वो अष्टताल पद्धति व जल सारंगधर की कथा पर आधारित हैं, याद रखिएगा। 13 ताली नृत्य, 13 ताली, जी हाँ दोस्तों, 13 ताली नृत्य आते ही रामदेव जी याद आना चाहिए, क्योंकि रामदेव जी की आराधना में 13 ताली नृत्य किया जाता है। यह नृत्य मेघवाल कामड़िया जाति के लोग रुणेसा जैसलमेर, रामदेव जी का प्रमुख मंदिर कहाँ है? रुणेसा जैसलमेर में। महिलाएं 13 मंजीरें बांधकर, जी हाँ दोस्तों, शरीर पर 13 मंजीरें बांधकर ये नृत्य 13 ताली नृत्य कहते हैं।
करती है, माफ कीजिए, भवई नृत्य। भवई नृत्य मेवाड़ का प्रसिद्ध है। ये नृत्य धधकते अंगारों पर किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, धधकते अंगारों पर ये भवई नृत्य किया जाता है। अगला नृत्य मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये महत्वपूर्ण बिंदु पूरे याद रखिएगा। जी हाँ दोस्तों, सीधे एग्जाम में आएंगे प्रश्न। अग्नि नृत्य, अग्नि नृत्य कत्रियासर बीकानेर में किया जाता है। ये संत जसनाथ जी, जी हाँ दोस्तों, संत जसनाथ जी की आराधना में फतेह फतेह के उच्चारण के साथ ये नृत्य किया जाता है। एक बार प्रश्न बना था कि फतेह फतेह के उच्चारण से कौन सा लोक नृत्य किया जाता है, तो अग्नि नृत्य किया जाता है। कहाँ का प्रसिद्ध है? कत्रियासर बीकानेर। और एक मैंने ऊपर बताया था बम नृत्य। बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? अलवर का प्रसिद्ध है। याद रखिएगा, अग्नि और बम नृत्य में फर्क है। चलिए, कच्ची घोड़ी नृत्य। कच्ची घोड़ी नृत्य अधिकतर एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन। शेखावटी, शेखावटी में, और साथ ही में डीडवाना व कुचमन नागौर। डीडवाना और कुचमन का है नागौर में। मैंने जब जिले पढ़ी थी ना, तो वहाँ मैंने बताई थी डीडवाना व जो है कुचमन। यह नृत्य पंक्तिबद्ध तरीके या पैटर्न कला पर आधारित नृत्य है कच्ची घोड़ी। जी हाँ दोस्तों, कच्ची घोड़ी। इसमें नकली युद्ध का आयोजन होता है कच्ची घोड़ी में। राड़ नृत्य दोस्तों आपके वागड़ में 2 क्षेत्र आते हैं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा को वागड़ कहा जाता है, और ये राड़ नृत्य वहाँ किया जाता है। चलिए, अब देखिए ये अंतिम स्लाइड की अंतिम, जो बच्चे यहाँ तक आ रहे हैं, और देखिए ये क्लास लेट हो गई, इसके लिए मैं आपको क्षमा चाहता हूँ। और अगर आपने देखिए मैंने टेलीग्राम, जी हाँ, अभी आज ही चैनल जो है लॉन्च किया है। देखिए आरपीजी टेलीग्राम पर लिखिए आरपीजी, और ये चैनल हमारा आएगा, तो इसको जो जाकर ज्वाइन कर दीजिए, क्योंकि मैं जब भी क्लास दूंगा या कोई भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब देखिए मुझे लगा कि ये प्रश्न मुझे लगा कि 4% एग्जाम में आ सकते हैं, तो फिर मैं 4% के लिए वीडियो तो नहीं बना पाऊंगा, लेकिन अगर आप टेलीग्राम से जुड़े होंगे तो आपको वहाँ मैं 4% डाल दूंगा, तो आप वहाँ देख पाएंगे। यह इसलिए आपको वहाँ पर बेनिफिट होगा। और आपके लिए जो करंट, जी हाँ दोस्तों, आपके लिए खुशखबरी लेकर आ रहा हूँ, पूरी करंट की बुक PDF सहित मैं इस ग्रुप में डाल दूंगा, तो करंट की चिंता कीजिए मत। बस टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। अगर आपको ये सर्च करने से नहीं मिल रहा है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन, जी हाँ दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम पर, वहाँ सीधा जाइए। अगर वो लिंक नहीं खुलती है तो टेलीग्राम पर आरपीजे क्लासेज, जी हाँ दोस्तों, पूरा लिख लीजिए। आरपीजे से नहीं आती है तो क्लासेज पूरा लिखिए और ये चैनल ज्वाइन कर दीजिए। वहाँ मिलेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही मैं PDF डालूंगा करंट की पूरी बुक। आपको मार्केट से लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लाओगे मार्केट से 120 रुपये लगेगी, मैं आपको वो निःशुल्क बिल्कुल बिना रुपए लिए वो PDF डाल दूंगा, और उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न छपने वाले कौन से वो भी बता दूंगा। तो जल्दी जाइए, टेलीग्राम ज्वाइन कर दीजिए। और कब क्लास आएगी कब नहीं, मैं उसमें टेलीग्राम में अपडेट देता रहूँगा, और साथ ही मुझे लगेगा कि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है तो मैं वहाँ डाल दिया करूँगा। तो मिलते हैं, टेलीग्राम ज्वाइन कर दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।